Assalamu alaikum. I am dietitian Ilya Malik, and in this video I came up with 21 days weight loss challenge. इसको आप 15 डेज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अक्टूबर के 21 दिनों तक करना चाहते हैं यानी फर्दर नवंबर में, तो आप इसे 21 डेज के लिए भी कर सकते हैं। बट आई कैन गारंटी कि अगर आप ये चैलेंज 21 डेज के लिए फॉलो करते हैं तो आप 4 to 5 केजीज़ वेट जो है बहुत आराम से लूज़ कर लेंगे। और इसकी रीज़न ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह से मैंने जो है 15 डेज़ के अंदर 4 केजीज़ वेट रिड्यूस किया विदाउट पुटिंग एन एफर्ट। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से अलॉन्ग विद दैट थिंग जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, और साथ साथ कुछ डाइट चेंजेस या कह सकते हैं कि एक चैलेंज के साथ आपने किस तरह से उसको फॉलो करके 21 डेज़ के लिए करना है टू गेट मच बेटर रिजल्ट्स। जो कि मुझे मिले थे उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको किस तरह से मिल सकते हैं विद इन 21 डेज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि यू कैन लूज़ वेट जस्ट बाय वॉकिंग, या आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बेहतर करते हैं तो आप जो है वेट लॉस कर लेते हैं। बट अगर आपका जो एम है वो फिज़िकल फिटनेस है तो उसके लिए आपको मसल्स को भी हेल्दी रखना पड़ता है ताकि आपका फ़ैट लॉस हो, ना कि आपका मसल लॉस हो। और उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने प्रोटीन पे फोकस करें। तो इस वीडियो के अंदर हम साथ साथ कुछ हैबिट्स भी देखेंगे कि जो आपको अक्टूबर के अंदर लेकर आनी है, और साथ साथ हम प्रोटीन पे फोकस करते हुए अपने 10,000 स्टेप्स का गोल भी पूरा करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो चैलेंज है वो ये है कि अक्टूबर के अंदर आपको 10,000 स्टेप्स का जो चैलेंज है वो पूरा करना है। अब 10,000 स्टेप्स हाउसवाइफ जो होती हैं उनके लिए करना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आप जो है घर में यूट्यूब पर कोई भी एक्सरसाइज लगाकर जिसमें वो आपको एक जगह पर खड़े हुए ऐसी एक्सरसाइजेस बता रही हैं जहाँ पर आप 10,000 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर सकती हैं। तो अगर वो 30 मिनट्स की वीडियो होती है आप 15-15 मिनट्स करके भी कर सकती हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि 5 हमारी नमाज़ें होती हैं तो आप 20-20 मिनट करके जो है वॉक करते हैं। अगर नमाज से पहले, हर नमाज से पहले 20 मिनट वॉक कर लें तो ऑलमोस्ट आपके जो है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके लिए पेस भी अच्छी रखनी होती है, यानी आप जिस पेस से वॉक करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप कहीं बाहर जाके वॉक करते हैं तो वो वैसे भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता बाहर जाने का, या आपके पास स्पेस नहीं है, या कोई भी एक्सक्यूज़ है, तो आप घर में ही इस वॉक को करेंगे और इस चैलेंज को लेंगे, क्योंकि इससे ही आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2 थिंग इज़ कि हमारे पास आगे विंटर सीजन आ रहा है, विटामिन डी की कमी हो जाती है लोगों को, तो उसको बेहतर करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जो है आपने लाजमी 15 मिनट्स के लिए जो है वो सन रेज़ को एब्जॉर्ब करना है ताकि आपके विटामिन डी की कमी मज़ीद जो आगे आपको होनी भी है, वैसे तो बहुत सारे लोगों में है, उसके लिए सप्लीमेंट्स भी वो यूज़ करते हैं, तो आप टेस्ट करवा कर देख लें। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो विटामिन डी रिच हैं। और अगर आप नेचुरल तरीके से उसे अब्जॉर्ब करेंगे तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। इस डाइट प्लान के अंदर सिर्फ आप जो है ज़ीरा और सौंफ का ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से, यानी अगर आप अर्ली मॉर्निंग उसको करना चाहते हैं तो उस टाइम पे कर सकते हैं। अगर आप उसे रात को सोने से पहले करना चाहते हैं तो उस टाइम पे कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। और इसको बनाना किस तरह से है कि दोनों चीज़ों को, यानी ज़ीरे को और सौंफ को आपने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून बॉइलिंग वाटर के अंदर डालकर जो है इसको बना लेना है। एंड इट्स वेरी इजी। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेना चाहते हैं तो एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं तो तब भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस डाइट प्लान के अंदर कोई ख़ास ग्रीन टी नहीं है कि जो आपको लेनी है, और उस ग्रीन टी पे हम फोकस नहीं कर रहे नॉर्मली। वैसे तो इन हर्ब्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इनके बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं अपनी फिज़िकल फिटनेस को बेहतर करना और साथ साथ हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना। तो डाइट प्लान में ये है कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट के मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं आप पराठा खा सकते हैं। 6 इंचेस का पराठा होना चाहिए जिसके ऊपर 1 टीस्पून देसी घी, 1 to 2 टीस्पून देसी घी हो सकता है। और इसके अलावा आप साथ ऑमलेट बनाएंगे 2 एग्स का, जिसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, वो भी 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल में आपने नहीं बनाना।
ये आपका ब्रेकफ़ास्ट होगा अगर आप पराठा खाते हैं। अगर आप ब्रेड खाना चाहती हैं, तो आप यहाँ पर 2 ब्रेड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है, वो आपको ज़्यादा देर फुलफ़िल रखेगी। ये आपका नाश्ता होना चाहिए और कोशिश करें अपना नाश्ता जल्दी करें, यानी कि 8 बजे के करीब करें, ताकि आप पूरा दिन जो वर्क कर रही हैं उसके लिए आपके पास एनर्जी हो। ये नहीं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ॉलो कर रही हैं, सुबह देर तक आप सो रही हैं, तो इस तरह का लाइफ़स्टाइल जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देगा। सो आपने 8 बजे ये नाश्ता अपना करना है और उसके बाद आपने जो वर्क करनी है उसको थोड़ा-थोड़ा अपना टाइम बनाकर जो है वो करने लग जाना है। इसके बाद आप सिर्फ़ लंच करेंगी, बीच में कोई स्नैक आप नहीं लेंगी और इस लंच के अंदर आप बेसन के चिल्ले का इस्तेमाल करेंगी, जो कि 6 खाने के चम्मच आप बेसन का चिल्ला लेकर उधर सब्जियाँ डालकर फाइबर में रिच है और वो जो अचानक से उस टाइम पे एक भूख लगती है, ऐसे तो दिन छोटे हो रहे हैं लेकिन वो आपको फुलफ़िल रखेगा। उसके साथ आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बीच में भी अगेन कोई स्नैक नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको स्नैकिंग करनी है, तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। कितने फ्रूट्स, जैसे आप बीच में 1 सेब या 2 केलों का इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 सेब का इस्तेमाल आपने मॉर्निंग से लंच के दरमियान कर लें, लंच से डिनर के दरमियान 2 केलों का इस्तेमाल कर लें। अगर यूनिवर्सिटी जाती हैं तो अपने पास रख लें और उसको एज़ अ स्नैक इस्तेमाल करें। डिनर आपका 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए और डिनर में अगेन आपकी 6 इंचेस की रोटी विद एनी प्रोटीन सोर्स, जैसे कि आप 2 कबाब, यानी आपका 150 ग्राम सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का। उसमें कबाब ले लें, कोई भी चिकन टिक्का ले लें, मीट किसी भी सॉर्ट का मीट ले लें। ऑब्वियसली आपने बीफ मटन का इस्तेमाल जो है हफ़्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। आप चनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो चीज़ आपको फ़ीज़िबल लगती है। और उसके साथ आप 1 कप सैलेड का इस्तेमाल करेंगी और हफ़्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए, आप छुट्टी का दिन रख लें जिस दिन आप डिनर में जो है 6 इंचेस की रोटी स्किप कर दें, ताकि आपकी कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा डेफ़िसिट हो जाए। लेकिन अगर आपके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 10,000 स्टेप्स का टारगेट इट्सेल्फ बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ रोटी स्किप करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। बट अगर आप नहीं कर सकती हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपने अपने बॉडी के लिहाज़ से उस चीज़ को करना। उसमें अगर आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करेंगी तो मेबी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो आई विल प्रेफ़र कि हफ़्ते में 1 दिन जो है डिनर में आप अच्छा प्रोटीन का सोर्स विद एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, एनी फाइबर का इस्तेमाल करें। बट अगर आप नहीं रोटी स्किप कर सकती, तो आप रोटी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि राइस हम कैसे इस्तेमाल करें? तो जिस तरह आपको डिनर में मैंने रोटी बताई है, उसकी जगह आप 6 टेबलस्पून राइस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने डिनर अपना 8 बजे से पहले-पहले कर लेना है और भले आपके यहाँ तक 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो भी गए हैं, तो आपने फिर भी 10 से 15 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर करनी है, ताकि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद आप अपना बेड टाइम ड्रिंक कंज़्यूम कर सकती हैं। सो इसके अंदर बाकी ये जो प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, उनसे ये काफ़ी डिफरेंट प्लान है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। रीज़न इसकी क्या है, इसको हम इस्लामिक तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं कि बीच में लंच हमने हल्का-फुल्का सा रखा है और मैंने स्नैक्स आपको कहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो आप स्नैक्स लें वरना स्किप करें। और हमने सनराइज़ के टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट रखा है और सनसेट के बाद हमने डिनर रखा है, यानी सनसेट के करीब ही डिनर रखा है और बीच में हम फिज़िकली एक्टिव हैं। तो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत एक मिलता-जुलता उससे सॉर्ट ऑफ ईटिंग पैटर्न है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है वेट लॉस में अलोंग विद अ गुड फिज़िकल एक्टिविटी ऑफ कोर्स। और साथ-साथ आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। हर नवाले को आप 20 टाइम्स च्यू करें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे और आपकी डाइजेशन अच्छी रहे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गट हेल्दी रहे, आप ओवरऑल फिट रहो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं, इसके साथ-साथ आपकी स्किन के इश्यूज़ हैं, तो आप निहार मुँह जो है वो रात को आपने ब्लैक रेज़िन्स भिगो के रख देने हैं 7 से 8 और वो आपने एम्प्टी स्टमक उसको कंज़्यूम कर लेना है। दैट्स फॉर द गुड स्किन और ओवरऑल फ्रेशनेस आपको देने के लिए वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें हमने कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर के अंदर हम एक मज़ेदार सी चीज़ लेकर आएँगे। वैसे तो मैंने वो ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसको एज़ अ स्नैक हम कंज़्यूम करेंगे, बट अभी के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट साथ ले रही हैं, विटामिन डी की ले सकती हैं। इसके अलावा ज़िंक का
ले सकती हैं, जो जिंक और बायोटिन का सप्लीमेंट लोग हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आप ओवरऑल कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रही हैं जैसे विटामिक्स वुमेन वगैरह, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं तो वो भी इसके साथ करें, लेकिन अगेन अगर आप एक ऐसा सप्लीमेंट इस्तेमाल करती हैं जो वुमेन के लिए इनफ है, उसमें सारी चीज़ें हैं, फॉलिक एसिड भी है, तो दैट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको किसी भी सप्लीमेंटेशन की नीड नहीं है इस डाइट प्लान के साथ। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आप डाइट चैलेंज लेने वाले हैं तो कमेंट्स में बता दें कि आई एम गोना जॉइन दिस चैलेंज, एंड होप यू फाइंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।